दोस्तों, हम सब अपनी जिंदगी में कई बार हार मान लेते हैं। हमें लगता है कि अब हम जिंदगी में आगे नहीं बढ़ सकेंगे, लेकिन मायूसी गुनाह है। अगर आप तारीख उठाकर देखेंगे तो दुनिया में वो सब लोग जिन्होंने कुछ बड़े काम सर अंजाम दिए, उन्होंने अपनी जिंदगी में काफी मायूसी देखी, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। ऐसी ही कुछ कहानी कर्नल हार्लैंड सैंडर्स की है, जो कि दुनिया के मशहूर तरीन फास्ट फूड रेस्टोरेंट KFC यानी केंटकी फ्राइड चिकन का बानी है। दोस्तों, KFC के नाम से हम सब वाकिफ हैं। KFC का चिकन ना सिर्फ बच्चों में बल्कि हर उम्र के लोगों में पसंद किया जाता है। KFC को शुरू करने वाले कर्नल हार्लैंड सैंडर्स की कहानी नाकाबिले यकीन है। कर्नल सैंडर्स 1890 में अमेरिका के शहर हेनरीविले में पैदा हुए। वो जब सिर्फ 6 साल के थे तो उनके वालिद दुनिया से चल बसे। उनकी माँ एक फैक्ट्री में काम करती थी और अपने बच्चों को पालने के लिए ज्यादा घंटे काम करने पर मजबूर थी। इसीलिए कर्नल हार्लैंड सैंडर्स अपने छोटे बहन भाइयों के लिए छोटी उम्र से ही खाना पकाना शुरू हो गए। जब कर्नल हार्लैंड सैंडर्स की उम्र 12 साल के करीब हुई तो उनकी मां ने दूसरी शादी कर ली और इनका सौतेला बाप बच्चों को नापसंद करता था। तभी कर्नल सैंडर्स ने घर छोड़ने का फैसला कर लिया और 12 साल की उम्र में घर छोड़कर एक फॉर्म में जॉब करना शुरू कर दी। इसी वक्त उन्होंने स्कूल छोड़ने का फैसला कर लिया और 7वीं क्लास में स्कूल भी छोड़ दिया। 16 साल की उम्र में कर्नल सैंडर्स अपनी उम्र ज्यादा बताकर अमेरिकन आर्मी में भर्ती हो गए, लेकिन 1 साल बाद आर्मी में इनकी कम उम्री का पता चल गया और इनको आर्मी से निकाल दिया गया। आर्मी से निकाले जाने के बाद कर्नल सैंडर्स रेलवे में भर्ती हो गए। रेलवे में भी कर्नल सैंडर्स कुछ ज्यादा देर तक टिक ना सके। अपने एक साथी को-वर्कर से लड़ाई करने की वजह से इनको रेलवे से भी निकाल दिया गया। रेलवे में काम करने के साथ साथ उन्होंने फैसला किया कि वो अपनी तालीम मुकम्मल करेंगे। चुनाचे उन्होंने एक लॉ स्कूल में दाखिला ले लिया, लेकिन वहां भी एग्जामिनर के साथ लड़ाई करने की वजह से इनकी इम्तिहान देने पर पाबंदी लगा दी गई। हर जगह से निकाले जाने के बाद कर्नल सैंडर्स वापस अपनी मां के घर में शिफ्ट हो गए और वहां इन्होंने एक लाइफ इंश्योरेंस एजेंट की जॉब ढूंढ ली, लेकिन नाकाबिले यकीन तौर पर अपने सीनियर्स की बात ना मानने की वजह से इनको इंश्योरेंस की जॉब से भी निकाल दिया गया। हर जगह से रिजेक्ट हो जाने के बाद भी कर्नल सैंडर्स ने हिम्मत ना हारी और 1920 में इसने इधर उधर से पैसे पकड़कर एक छोटी सी फेरी बोट की कंपनी खोल ली, लेकिन यहां भी इसकी दाल ना गल सकी। मुनाफा ज्यादा ना होने की वजह से इसको ये कंपनी भी बेचनी पड़ गई। ये कंपनी बेचकर इसने एक लैम्प बनाने की कंपनी खोल ली। आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन इसकी किस्मत ही उस वक्त ऐसी थी कि एक और कंपनी उस जैसे लैंप्स पहले ही बना रही थी और इसको पता ना था और इसका ये बिजनेस भी नाकाम हो गया। कर्नल सैंडर्स की जिंदगी में नाकामी के अलावा और कुछ ना था। कर्नल सैंडर्स की शादी 1929 में हुई और अगले साल 40 साल की उम्र में इसने एक गैस स्टेशन पर बर्गर्स और चिकन का एक छोटा सा स्टॉल खोल लिया और वहां गुजरने वाले ड्राइवर्स को खाना बेचने लगा। ये इसकी अपनी चिकन की रेसिपी थी जो इसने अपने घर ही में अपने बहन भाइयों के लिए तैयार की थी। इसका खाना इतना मज़ेदार था कि बहुत जल्दी ही उस इलाके में ये मशहूर हो गया। ये शायद इसकी ज़िंदगी की पहली कामयाबी थी। दोस्तों, कर्नल सैंडर्स ने अपने इस छोटे से स्टॉल से कुछ ही अरसे में उसी गैस पंप के साथ 142 सीट्स का एक शानदार रेस्टोरेंट खोल लिया, जिसका नाम इसने केंटकी फ्राइड चिकन यानी KFC रखा। लेकिन इसकी किस्मत में अभी और तकलीफें लिखी हुई थी। 4 साल के बाद जब सब कुछ ठीक जा रहा था और इसका रेस्टोरेंट बेहद मशहूर हो चुका था, तो इसने अपने रेस्टोरेंट के साथ एक होटल भी बना लिया। लेकिन कुछ महीने बाद ही उस होटल में आग लग गई, जो फैलते हुए इसके रेस्टोरेंट तक पहुंच गई और सब कुछ जलकर खाक हो गया। फिर भी इस बाहिम्मत शख्स ने एक नया रेस्टोरेंट खोल लिया, लेकिन दूसरी जंग अजीम की वजह से इसको वो रेस्टोरेंट भी कुछ अरसे के लिए बंद करना पड़ा। दूसरी जंग अजीम खत्म हो जाने के बाद इसने फैसला किया कि अपने रेस्टोरेंट की मुख्तलिफ शहरों में फ्रेंचाइजेस बनाई जाएं। इसके अपने मुताबिक ये जब लोगों से मिलता और अपने रेस्टोरेंट की फ्रेंचाइज बेचने की कोशिश करता तो वो इस पर हंसते थे। इसके मुताबिक इसके आइडिया को 1009 दफ़ा रिजेक्ट किया गया, लेकिन इसने हिम्मत ना हारी। ये मुख्तलिफ लोगों से मिलता गया, लोगों के घर जा जाकर उनसे बात करता था ताकि उनको ये अपने रेस्टोरेंट की फ्रेंचाइज बेच सके। काफ़ी मेहनत करने के बाद इसको एक शख्स मिला जो इसके आइडिया में दिलचस्पी रखता था और फिर देखते ही देखते इसने KFC की कई फ्रेंचाइज काफ़ी सारे लोगों को बेच दी।
जिन्होंने मुख्तलिफ शहरों में KFC की ब्रांचेस खोल ली और मुनाफे का एक खास हिस्सा इसको जाया करता था। दोस्तों, यहाँ मैं आपको एक बात बताता चलूँ। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि KFC का मतलब केंटकी फ्राइड चिकन होता है। केंटकी अमेरिका की एक स्टेट है जहाँ ये रहा करता था, और इसकी चिकन की जो सीक्रेट रेसिपी है इसको दरअसल KFC यानी केंटकी फ्राइड चिकन कहा जाता था। कर्नल सैंडर्स असल में कोई कर्नल नहीं था। इसको कर्नल का खिताब भी केंटकी के गवर्नर ने दिया था, तभी इसको कर्नल या फिर कॉलोनल सैंडर्स कहा जाता है, जो कि सिर्फ एक एजाजी खिताब है। इसकी ये फ्रेंचाइज का आइडिया चल पड़ा और देखते ही देखते KFC पूरे अमेरिका में फैल गया। 1964 में KFC की अमेरिका और कनाडा में 600 ब्रांचेस खुल चुकी थी। कर्नल सैंडर्स 74 साल का हो चुका था और सब कुछ ठीक ठाक ही चल रहा था, लेकिन फिर इसको KFC को बेचने की ऑफर की गई, जो इसने काफी सोच विचार के बाद कबूल कर ली। इसने KFC को उस दौर में $2 मिलियन में बेच दिया। इसके साथ साथ इसको KFC की तरफ से हर साल तनख्वाह भी मिलती थी और ये KFC में एक एडवाइजर के तौर पर भी काम करने लगा। दोस्तों, यहाँ एक और दिलचस्प बात यह है कि कर्नल सैंडर्स के KFC को बेचने के बाद इसको खरीदने वाले जॉन ब्राउन जूनियर नामी बिजनेसमैन ने KFC की चिकन की रेसिपी ही तब्दील कर दी। पैसे बचाने के चक्कर में इसने रेसिपी को थोड़ा सा तब्दील कर दिया, जो लोगों को सख्त नापसंद आया। यहाँ तक कि मीडिया में इस बात को उठाया जाने लगा। कर्नल सैंडर्स इस बात से सख्त नाराज थे कि उनकी तैयार करदा रेसिपी की ये हालत बना दी गई। चुनाचे कर्नल सैंडर्स ने KFC के मुकाबले में ही अपनी ओरिजिनल रेसिपी के साथ एक नया रेस्टोरेंट खोल लिया। इसका नाम क्लॉडिया सैंडर्स रखा गया, जो इसने अपनी दूसरी बीवी के नाम पर रखा था। KFC कर्नल सैंडर्स को अदालत में ले गई, क्योंकि KFC को बेचते वक्त कर्नल सैंडर्स से यह मुआहदा किया गया था कि वो अपनी रेसिपी किसी को नहीं बताएगा और ना ही वो इस रेसिपी के साथ कोई और रेस्टोरेंट खोलेगा। कर्नल सैंडर्स ये केस हार गया और उनको $1 मिलियन KFC को अदा करने पड़े। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि क्लॉडिया सैंडर्स डाइनर्स हाउस नामी ये रेस्टोरेंट अभी तक अमेरिका में मौजूद है। दोस्तों, कर्नल सैंडर्स की तस्वीर KFC के लोगों से कभी भी हटाई नहीं गई। आज भी कर्नल सैंडर्स जिन्होंने KFC को बेच दिया था, उनकी तस्वीर KFC के लोगों पर बनी हुई होती है। शायद इसकी वजह यह भी थी कि कर्नल सैंडर्स लोगों में बेहद मकबूल थे और KFC के नए मालिकान ने इसको मार्केटिंग का एक जरिया समझा। लेकिन 1999 में KFC ने कोशिश की थी कि KFC के लोगों पर एक नया चेहरा लाया जाए, जिसको लोगों ने शदीद नापसंद किया था। लोग चाहते थे कि KFC को बनाने वाले कर्नल सैंडर्स की शक्ल ही KFC पर लगी रहे। दोस्तों, यहाँ मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग बात बताता चलूं। KFC के चिकन की असल रेसिपी में 11 मसाले शामिल थे और ये रेसिपी कर्नल सैंडर्स ने अपने वॉलेट में एक कागज पर लिखकर रखी हुई थी। लेकिन आजकल KFC के मसालों की असल रेसिपी बहुत कम लोगों को पता है और इसको KFC के हेडक्वार्टर में एक लॉक में रखा हुआ है। हालांकि अब हर गली में KFC की तरह का एक रेस्टोरेंट खुल चुका है और KFC का चिकन घर घर में लोग बनाना जानते हैं। दोस्तों, यहाँ मैं आपको KFC के मुतालिक कुछ और दिलचस्प मालूमात बताता चलूँ। जापान में KFC इतना मकबूल है कि हर साल क्रिसमस पर जापान में KFC का चिकन एक त्यौहार के तौर पर खाया जाता है। KFC का नाम कर्नल सैंडर्स ने खुद नहीं रखा था, बल्कि इसका नाम एक पेंटर ने रखा था, जिसको कर्नल सैंडर्स ने अपने पहले रेस्टोरेंट में पेंट करने के लिए बुलाया हुआ था। उसी पेंटर ने कर्नल सैंडर्स को KFC नाम का आइडिया दिया था। KFC चाइना में खुलने वाली पहली इंटरनेशनल फास्ट फूड की चेन थी। यहाँ तक कि इंग्लैंड यानी बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में KFC पहली अमेरिकन फास्ट फूड चेन थी। KFC से पहले इसका नाम केंटकी फ्राइड चिकन था, लेकिन क्योंकि इसमें फ्राइड लिखा आ रहा था और ये लोगों की सेहत को मद्देनजर रखते हुए एक मनफी तासुर देता था, तभी केंटकी फ्राइड चिकन से इसका नाम छोटा कर सिर्फ KFC रख दिया गया था। KFC सिर्फ अमेरिका में हर दिन 80 लाख लोगों को सर्व करता है। और दोस्तों, जब कर्नल सैंडर्स 1980 में इस दुनिया से चले गए तो केंटकी स्टेट ने 4 दिन तक उनके मरने का शोक मनाया था और केंटकी स्टेट बिल्डिंग पर 4 दिन तक अमेरिकन फ्लैग नीचे कर दिया गया था।
फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और इस वीडियो से कोई मालूमात मिली हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में आप अपने कमेंट्स भी दे सकते हैं। ऐसी मज़ीद दिलचस्प वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। अपना ख्याल रखें।